नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ कंपनीज़ की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ और इन डेप्थ एनालिसिस मैं आपके सामने करूँगा और टेक्निकली चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कशन करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर कर लीजिएगा कंटिन्यूअसली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। क्योंकि मैं कोई भी स्विंग ट्रेडिंग बनता है, तो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ और लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए उसके बारे में भी डिस्कशन करता हूँ। तो इस वीडियो के मतलब इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करूँगा आरती इंडस्ट्रीज़ के बारे में। देखिए आरती इंडस्ट्रीज़ जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक 47,000% के आसपास रिटर्न दे चुके हैं। कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो किए थे। करीबन देखा जाए तो 68,000% का रिटर्न कंपनी दे चुके थे। तो कंपनी में ऐसे क्या हुआ कि 47,000% तक आ चुके हैं। देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट कब से स्टार्ट हुआ? अगर मैं टॉप लेवल से अगर देखूँ तो टॉप लेवल कब था? 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर 2021 उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली गिरावट हुआ और अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ को देखेंगे, उस टाइम से ही सारे कंपनीज़ के ऊपर गिरावट देखने को मिला था। फिर भी केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला क्योंकि केमिकल इंडस्ट्रीज़ हर कोई कंपनी को अगर चेकआउट करेंगे तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि ग्लोबली मार्केट में जो डिमांड है, वो कम होने के कारण केमिकल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला है और इसी के चलते ही कंपनीज़ के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिला। अगर मैं कंपनीज़ के कुछ इन डेप्थ डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो कंपनी में गड़बड़ी कहाँ पे हुआ? चलो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कंपनी का सेल्स का रिपोर्ट के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी पिछली बार जो सेल्स किए थे करीबन 1750 करोड़ के आसपास और इस बार जो सेल किए करीबन 1650 करोड़ के आसपास। इसका मतलब जो सेल्स है वो 100 करोड़ के आसपास कम हुआ। आपको लग रहा है कि 100 करोड़ का मतलब इस तरीके से कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी इम्पैक्ट पड़ता है। तो उसी के चलते कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल नहीं कर पाया और उसी के चलते कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो 339 करोड़ से बन चुके हैं 250 करोड़। इसका मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से बन चुके हैं 15%। इसका मतलब अभी भी कंपनी के ऊपर प्रेशर है और अभी देखना है कंपनी क्वार्टर वन का रिजल्ट पब्लिश करने वाला है 2024 के ईयर के हिसाब से। वो रिजल्ट किस बेसिस में आता है उसके बाद इस कंपनी के ऊपर जो हो रहा है वो सारे डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। अगर मैं इस कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, 194 करोड़ से कंपनी बन चुके हैं 149 करोड़। इसका मतलब जो ग्रोथ है वो ग्रोथ में थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिला। इसी तरीके से मैं कुछ डेटा आपके साथ शेयर करूंगा जैसे कंपनीज के ग्रोथ कहाँ पे और भी वीकनेस में है। देखिए मुझे कुछ पॉइंट्स बेस्ट लगा जो है कंपनी का डेट ऑफ डे। अभी डेट ऑफ डे क्या होते हैं? देखिए मान के चलिए कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस से जितने सारे कस्टमर को वो माल बेच रहा है, मतलब जितने सारे कस्टमर को वो माल बेच रहा है, वो डायरेक्टली तो पैसा लेकर नहीं बेच रहा है, कुछ पैसा लेकर और कुछ उधारी में दे रहा है। तो जितने सारे लोगों को उधारी में दिया, वो कितने दिनों में पैसा वापस किया, उसी को बोला जाता है डेट ऑफ डे। तो इसका एवरेज जितने सारे लोगों को माल बेचा, उसका एवरेज डेट ऑफ डे आ रहा है इस बार 52 डेज। जो पिछले क्वार्टर्स में कितना था पिछले सालों में कितना था 72 3 डेज और उससे पहले कितना था 64 डेज। इसका मतलब कंपनी अच्छा खासी यहाँ पे रिकवरी किया, हाथ में फटाफट पैसा वापस ले लिया। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव साइंस यहाँ पे देखने को मिला। और इन्वेंटरी डे के बारे में बात करें तो कंपनी की इन्वेंटरी प्रोडक्शन करने में भी कंपनी टाइम कम लगाया इस बार। और कंपनी जिससे माल खरीदारी कर रहे थे, रॉ मटेरियल्स जिससे खरीदारी किए, उसको भी फटाफट पैसा मिटा दिया 38 डेज में। तो ये सारे पॉइंट्स इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि सारे पॉइंट्स मुझे बेस्ट लगा, इसीलिए कंपनी के ऊपर जरूर फोकस रखिएगा। और मुझे जो सबसे बेस्ट लगा देखिए वो है वर्किंग कैपिटल डेज। तो वर्किंग कैपिटल डेज मतलब जो कैपिटल वर्किंग में मतलब काम कर रहा है कंपनी के लिए, वो कैपिटल कितने दिनों में कंपनी के ऊपर पैसा बना के दे रहा है। मान के चलिए मैंने एक इन्वेस्टमेंट किया और मान के चलिए 1 लाख, वो 1 लाख कितने दिनों में जो प्रोडक्ट के ऊपर मैंने इन्वेस्टमेंट किया, उस प्रोडक्ट मुझे कितने दिनों के अंदर अंदर 1 लाख वापस कर रहा है। वो डे है 95 डेज, जो पिछली बार हो गया था 103 दिन। तो यहाँ पे भी एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करते हैं कि कंपनी का स्ट्रेंथ है। अभी इन्वेस्टर के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे तो प्रोमोटर के बाद एफआईएस के पास भी होल्डिंग है, होल्डिंग नहीं बेचा, और डीएस के पास भी होल्डिंग है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। तो एफआईएस और डीएस होल्डिंग क्यों करके रखा? क्योंकि वो जानते हैं
स्टॉक के जो करेक्शन है, अगर आप देखेंगे टॉप लेवल से अगर डाउन लेवल तक मैं आपको मेंशन करूँ, तो अराउंड अराउंड मैं चलो एक बार मार्किंग भी आपको करके देता हूँ। या अगर टॉप लेवल से डाउन लेवल तक अगर मार्किंग करके दूँ, तो करीबन 50% तक क्रैश हो चुके हैं। कोई भी स्टॉक अगर 50% तक क्रैश हुआ ना, तो सोच लेना उस कंपनी के ऊपर करेक्शन शार्प आपको देखने को मिल सकता है। हाँ, वहाँ पे ये देखना है कंपनी का कोई रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल है कि नहीं है। देखिए कंपनी का जो यहाँ पे लेवल बन रहा है, वो लेवल बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि यही लेवल कंपनी के लिए एक रेजिस्टेंस था, वही रेजिस्टेंस को तोड़ा और उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट किया और उसके बाद बूम ऊपर गया। और देखिए धीरे-धीरे करके उसी लेवल तक लेके आए। देखिए हम लोग सोच रहे हैं कि स्टॉक में खराबी है इसलिए गिरावट हो रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। बड़े-बड़े ऑपरेटर यही करते हैं। पहले जिस लेवल से उसको भगाकर प्रॉफिट बुकिंग किए, फिर से वही लेवल तक लेके आते हैं। उसके बाद फिर से बाय करना स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर से तेजी आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या ऑपरेटर बाय करना शुरू कर चुके हैं? तो मेरे हिसाब से थोड़ा-सा करेक्शन और भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि देखिए एक ट्रेंड में आपको ड्रॉ करके दिया। ये ट्रेंड बता रहा है कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर अभी डाउन ट्रेंड में है। अगर मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वॉल्यूम क्रिएट हुआ, वो कंटिन्यूअसली सेल ऑफ का वॉल्यूम है। तो मेरे हिसाब से ये जो रेंज बन रहा है, ये रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग है, 500 लेवल्स के नीचे। तो इस लेवल के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो और भी गिरावट का माहौल देखने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए अच्छा खासा गिरावट हुआ है। एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए मैं ज़रूर कहूँगा, थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ पे क्वांटिटी उठाने की कोशिश कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में मैं डिस्कशन आपके साथ कर चुका हूँ। रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, वो भी देखना बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि देखिए कंटिन्यूअसली म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, बाइंग किए थे, इस बार कंपनी के ऊपर सेलिंग किया, मतलब मई मंथ में कंपनी के ऊपर अच्छा खासा माल बेचे। इसका मतलब और भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो सेकंड जो कंपनी जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा, उसका नाम है अतुल ऑटो। देखिए अतुल ऑटो के बारे में बात करूँ तो अतुल अतुल ऑटो एक छोटा मोटा कंपनी नहीं है, अभी बड़ा कंपनी बन चुके हैं, 20,000 करोड़ के आसपास है। अगर मैं इस कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ, तो एक एक मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता दूं कि कंपनीज के ऊपर जितने सारे इन्वेस्टर है, उनमें से विजय केडिया भी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे। इस कंपनी के ऊपर स्टेक उन्होंने कम किया और आप देखेंगे, देखिए मैं को टिकट डॉट कॉम साइट के ऊपर आप अगर आप आएंगे तो यहाँ पे विजय केडिया जी का जो होल्डिंग है अतुल ऑटो के ऊपर, आप देखेंगे तो इस बार उन्होंने अच्छा खासा बाइंग किए, अच्छा खासा। देखिए पहले उसका होल्डिंग कितना था, 1.47 के आसपास, और अभी कितना देखने को मिला, 8.40 के आसपास। इसका मतलब तगड़ा एक बाइंग किए गए हैं और मार्च क्वार्टर के बाद। तो इसीलिए अभी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि मेंशन अभी तक इसलिए नहीं किया गया है कि क्योंकि देखिए जो मतलब मार्च क्वार्टर के बाद यहाँ पे डेटा अपडेट किया गया है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट जो क्वार्टर आएगा उस क्वार्टर के हिसाब से यहाँ पे आपको सारे चीज देखने को मिल जाएगा। तो अच्छा खासा यहाँ पे उन्होंने क्या किया, बाइंग किया। तो मेरे हिसाब से अतुल ऑटो के ऊपर फोकस रखना है, क्योंकि इतने बड़े इन्वेस्टर इन्वेस्ट भी कर चुके हैं। साथ ही साथ मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ स्ट्रेंथ भी अच्छा लगता है, जैसे कंपनी का अगर मैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का रिजल्ट देखिए, प्रॉफिट मतलब सेल्स तो हो रहा है और एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। तो इसलिए कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन इस बार कंपनी का थोड़ा सा कम हुआ, फिर भी कंपनी कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मूड में है। तो उस हिसाब से कंपनी का ग्रोथ करने का कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर फोकस रखना चाहिए, क्योंकि अगर साल भर की बात करूं तो कंटिन्यूअसली कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन करता है और उसी के चलते है कंपनी 10 साल 5 साल 3 साल में अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ रिटर्न दे दिया, कंपनी के 10 साल 5 साल में अच्छा खासा ग्रोथ भी हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ, उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीजिंग देखने को मिला। तो सारे पॉइंट्स यही मेजर करता है कि कंपनी का फ्यूचर में ग्रोथ अच्छा खासा होने वाला है। तो रही बात कंपनी के ऊपर म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है, वो भी देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड वाले ने क्या किया, देखिए कुछ टाइम ऑफ पीरियड में, जैसे जनवरी मंथ में और फरवरी मंथ में, इस दोनों मंथ में सबसे ज्यादा बाइंग किया गया, सबसे ज्यादा। और बाइंग के वॉल्यूम देख लीजिए कितना बड़ा तगड़ा बाइंग यहाँ पे किया गया, लाखों करोड़ों का क्वांटिटी उठाया गया। और मार्च मंथ में और अप्रैल मंथ में छोटा मोटा क्वांटिटी बेचा गया, 13,000 करोड़, 10,000 करोड़। और इस बार कुछ भी क्वांटिटी बाई और सेल नहीं किया गया। तो मेरे हिसाब से कंपनी के ऊपर लगातार लगातार कुछ पॉजिटिव साइंस देखने को मिला है। तो कभी ना कभी, आज नहीं तो कल वो भागेगा। तो फिलहाल के लिए चार्ट पैटर्न में क्या बन रहा है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं। देखिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं तो ये जो लेवल आपको मैं ड्रॉ करके दिया, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस है, सॉरी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उस सपोर्ट को कंपनी ने क्या किया, हाई वॉल्यूम के साथ ब्रेक डाउन किया। तो मेरे हिसाब से बार बार यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए जा रहा है। ये जो ट्रेन, ये जो ड्राइंग में आपको
यहाँ पे लगा के रखा, यहाँ पे ड्रॉ करके दिया। इस लेवल के ऊपर अगर कंपनी इस लेवल के अंदर अगर कंपनी ट्रेड करता रहे और उसके बाद अगर ब्रेकआउट हुआ तो ऊपर साइड में बड़ा रैली दिखेगा। तो मेरे हिसाब से अभी फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री लेवल मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कंपनी थोड़ा वॉल्यूम करके नीचे आ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो ट्रेंड है अभी भी डाउन साइड में ट्रेंड है। तो फिलहाल के लिए इस कंपनी के ऊपर स्विंग ट्रेडिंग के कोई भी ट्रेड नहीं बन रहा है। अगर ट्रेड बनेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। लास्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है नवीन फ्लोरेंस नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये एक केमिकल इंडस्ट्री से काम करते हैं। तो हर कोई केमिकल कंपनीज के ऊपर अभी भी प्रेशर है, मगर मुझे इस कंपनी के ऊपर बेस्ट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से जो लगा कि अभी से कंपनी के ऊपर माल उठाना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कंपनी की जो सेल्स है वो इस क्वार्टर में सारे हद पार कर दिया। कंपनी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया। कंपनी 400 करोड़ से करीबन 700 करोड़ तक कंपनी सेल्स इंक्रीज किया। एक्सपेंस भी कंट्रोल में रखा और 94 करोड़ से 200 करोड़ तक लेके गया। इसका मतलब प्रॉफिट भी डबल कर चुके हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी का जो ग्रोथ है वो यहाँ पे अच्छा खासा देखने को इसीलिए मिला है। कंपनी डेट फ्री है। मान लेता हूँ कंपनी इस बार ज्यादा कर्जा लिया, फिर भी कंपनी का जो रिजर्व है उससे बहुत कम है। तो कंपनी का फिक्स एसेट भी कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रहा है। तो सारे पॉइंट्स यही इंडिकेट करते हैं कि कंपनी में ग्रोथ कितना है। और एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ, CWIP मतलब कैपिटल वर्किंग मतलब प्रोसेसिंग जो है वो इस बार 280 करोड़ के आसपास प्रोसेसिंग में अभी भी है। अगर वो प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगा तो इसका बेनिफिट डायरेक्टली आपको फिक्स एसेट में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी को वो जरूर फोकस रखिएगा। बिग पॉजिटिव साइंस इस कंपनी दे रहा है। इसलिए देखिए इन्वेस्टर भी कंटिन्यूसली इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करते जा रहा है। ऐसे नहीं कि इन्वेस्टर भाग रहा है। भाग कौन रहा है? पब्लिक। देखिए 31% का होल्डिंग था, आज कम करते करते 26% तक आके खड़ा कर दिया। तो जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। रही बात इसके म्यूचुअल फंड वाले ने क्या कर रहा है वो भी देखना जरूरी है। देखिए म्यूचुअल फंड वाले ने माल कंटिन्यूसली उठाते जा रहा है, कंटिन्यूसली उठाते जा रहा है। से छोटा मोटा माल यहाँ पे बेचा 72,000 करोड़ और 45,000 करोड़, तो इसके माल बेचा, इतना इतना क्वांटिटी बेचा है। मगर जो माल उठाया जा रहा है वो लाखों में है। इस बार कंपनी 2,80,000 से भी ज्यादा माल उठाया है। इसका मतलब कुछ पॉजिटिव साइंस यहाँ पे देखने को मिला। तो इस कंपनी के ऊपर जिस तरीके से ट्रेंडिंग यहाँ पे बन रहा है, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग देखने को मिला है। क्योंकि जो पैटर्न यहाँ पे बन रहा है मैं आपके साथ शेयर करूँ तो पैटर्न आपको जो दिखेगा, आपको ध्यान दीजिएगा इस पैटर्न को। तो यहाँ पे एक क्या बन रहा है, यहाँ पे एक कप बन रहा है। ध्यान दीजिएगा इसको, कप बन रहा है। उसके बाद क्या बन रहा है, यहाँ पे एक हैंडल बन रहा है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न बनने के बाद कोई भी अगर ब्रेकआउट देखने को मिले और वो भी प्रीवियस जो रेंज है, इस रेंज के ऊपर आपको ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देखने को मिलने चाहिए। उसके ऊपर आपको एंट्री लेवल होगा और आपका टारगेट होगा कप का जो साइज है उसी रेंज तक, मतलब आपको 27% से भी ज्यादा, मतलब 21% से ज्यादा भी टारगेट आपको मिल सकता है। तो थोड़ा सा इंतजार करिएगा, कभी भी ब्रेकआउट लेवल मिलेगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो फिलहाल के लिए कोई भी एंट्री मत लीजिएगा। थर्ड फोर्थ जो कंपनी है जिसके बारे में बात करूंगा उसका नाम है बंसाली इंजीनियरिंग पॉलीमर लिमिटेड। देखिए इस कंपनी के बारे में बात करूँ तो इस कंपनी एक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है और इस कंपनी ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया। 1:2 रेशियो का बोनस यहाँ पे अनाउंसमेंट कंपनी कर चुके हैं। अगर मैं आपको इन डेप्थ बारे में बात करूँ तो कंपनी अभी तक डेट मेंशन नहीं किया। तो कंपनी 1:2 रेशियो के हिसाब से बोनस देने वाले हैं, मतलब हर 2 शेयर में आपको 1 शेयर कंपनी आपको देने वाले हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिएगा। जब मौका मिलेगा तो मैं जब डेटा आ जाएगा तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा और इन डेप्थ एनालिसिस भी आपको करके दूंगा। तो आप कौन सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे जरूर कमेंट करना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।